फिल्म के शुरू में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। इस बूढ़ी औरत का नाम सूजंग है। ये बूढ़ी औरत शहर से मीलों दूर तेज बारिश में एक पहाड़ी इलाके में सालों से बंद पड़ी हुई माइन में अपने मरे हुए बेटे के लिए खाना लेकर आती है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसके बेटे की रूह आज भी मौजूद है और यहीं कहीं है। इसीलिए ये बूढ़ी औरत यहाँ आती है और कुछ वक्त गुजारने के बाद यहाँ से जाने लगती है। जब ये जा रही होती है तो पहाड़ के ऊपर से कुछ पत्थर गिरते हैं। तभी ये बूढ़ी औरत पहाड़ को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ इसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारा सोना होता है। उसे लगता है कि इस पहाड़ी में बहुत सारा सोना मौजूद है। अब ये बूढ़ी औरत इसे चेक कराने के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है। पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इसका फोन पिक करता है, इस ऑफिसर का नाम डोंग जिन होता है। डोंग जिन उसी पहाड़ी पे जाता है जहाँ वो बूढ़ी औरत मौजूद होती है और इसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, ये एक सल्फर है जो सोने की तरह चमकता है, ये कोई सोना वोना नहीं है, अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वैसे भी मौसम खराब है और बारिश हो रही है। डोंग जिन की बातें सुनकर बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है और चुप करके वहाँ से चली जाती है। जूं ही वो बूढ़ी औरत वहाँ से जाती है, पुलिस वाला अपने भाई को कॉल करता है और उसको कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, बहुत जल्द हम अमीर होने वाले हैं, बस तुम जल्दी से कुछ आदमी लो और मेरी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाओ, क्योंकि मुझे बहुत सारा सोना मिल गया है। अब दूसरी तरफ हमारी नजर एक घर में सोए हुए बूढ़े आदमी पे पड़ती है जो एक डरावना ख्वाब देख रहा होता है। ये बूढ़ा शख्स एक शिकारी होता है जिसका नाम मून सी यंग होता है। अब इसकी बेटी यहाँ आती है जिससे ये बूढ़ा आदमी जाग जाता है। वो बहुत गुस्से में होती है और इससे बहुत ज्यादा लड़ती है। वो इससे कहती है कि कब तक ऐसा चलेगा, अब तो ये सब कुछ बंद कर दें। दर हकीकत मून एक माइन वर्कर था और कुछ साल पहले माइन में काम करते वक्त इसके किसी अपने की जान चली गई थी, जिसके गम में वो आज तक जी रहा होता है। अब हम इन दोनों को एक कार में देखते हैं। इसकी बेटी इसे किसी जगह ले जा रही होती है। ड्राइव के दौरान इसकी बेटी इसे कुछ पिक्चर्स दिखाती है और बोलती है कि लास्ट ईयर आप यांगसून के स्कूल में क्यों गए थे, जबकि आप जानते हैं कि आप उसके असली ग्रैंडफादर नहीं हैं। ये सुनकर मून इसे कहता है इसका अपनी दादी के सिवा कोई नहीं है, यही वजह है कि मैं वहाँ गया था। अब ये दोनों एक स्टोर पर रुकते हैं जहाँ से ये कुछ खाने के लिए परचेज करते हैं। यहाँ मून अपनी बेटी को शीशे की बोतल में एक सूप देता है जिसे वो लेने से इनकार कर देती है। ये सूप इसने पिग का शिकार करके बनाया होता है। इसी दौरान इसकी बेटी इसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम यांगसून होता है। असल में ये वही लड़की होती है जिसके बारे में मून बात कर रहा था। वो कुछ लड़कों को पीट रही होती है। यांगसून बड़ी हो जाती है लेकिन इसकी हरकतें आज भी बच्चों जैसी होती हैं। जब ये लड़कों से लड़ रही होती है तो उसी दौरान वहाँ पर मून आ जाता है। ये उन सब लड़कों को अच्छा खासा पीट कर मून के पास आती है। यहाँ मून इससे इसकी दादी के बारे में पूछता है। दर हकीकत ये उसी बूढ़ी औरत की पोती होती है जिसे जंगल में सोने का पहाड़ मिलता है। वो उसे सूप देकर वहाँ से जंगल के लिए निकल पड़ता है। जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो वहाँ उसकी नजर बहुत सारे लोगों पे पड़ती है। ये लोग यहाँ काफी सारी मशीनें लेकर आए होते हैं। ये वही लोग हैं जो सोने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो सोने की पहाड़ की जांच कर रहा होता है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ बहुत सारा सोना है, हम बहुत अमीर होने वाले हैं। इसी दौरान बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि यहाँ पर सोना नहीं है। डोंग जिन उसे वहाँ देखकर परेशान हो जाता है। हाँ, मैंने झूठ बोला था कि यहाँ पर सोना नहीं है। अब जबकि तुम हकीकत जान चुकी हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर मौजूद सारा सोना सिर्फ मेरा है। ये सुनकर बूढ़ी औरत इसे बोलती है जिस जमीन पर तुम खड़े हुए हो ये सारी जमीन मेरे मरे हुए बेटे की है, जिसकी मालकिन अब मैं हूँ। मैं अभी शहर जाती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि तुम मेरी जमीन से सोना चुरा रहे हो। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से जाने लगती है। ये सब सुनकर वो लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान गलती से वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। अब ये लोग उसे देखने के लिए नीचे जाते हैं। बूढ़ी औरत जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। इन सबको लगता है कि वो मर गई है। तभी वो बूढ़ी औरत होश में आ जाती है और ये सब लोग उसे जिंदा देखकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि डोंग जिन गला दबाकर उस बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम मून को देखते हैं जो इस जंगल में शिकार के लिए आया होता है। शिकार के दौरान उसकी नजर इन सब लोगों पर पड़ती है। वो देखता है कि डोंग जिन बूढ़ी औरत का गला दबाकर उसको मार रहा है। जब ये उस पे गोली चलाने लगता है तो उसी दौरान वहाँ पर हम यांगसून को देखते हैं जो अपनी बूढ़ी दादी को ढूंढने के लिए इस जंगल में आई होती है। मून यांगसून को देख लेता है और भागता हुआ इसके पास आता है और उसे उंगली के इशारे से खामोश रहने का बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उन लोगों ने इन्हें यहाँ देख लिया तो वो इन्हें भी मार देंगे। पर वो सब इन दोनों को देख लेते हैं। वो मून को पकड़कर मार रहे होते हैं। इसी हाथापाई के दौरान यांगसून गलती से उस चश्मे वाले
वाले आदमी को गोली मार देती है और ये वही आदमी होता है जो जैंग सुन की दादी को गलती से पहाड़ से नीचे गिरा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मून जैंग सुन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते मून जैंग सुन को एक लेटर लिख कर देता है और ये लेटर वो उसे एक पुलिस वाले के पास ले जाने का बोलता है। अब वो जैंग सुन को वहाँ से जाने का बोलता है। अब मून उन सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि जैंग सुन आसानी से वहाँ से निकल जाए। अब मून जंगल के अंदर घुस जाता है। वो लोग भी मून का पीछा करते हैं पर वो लोग ये नहीं जानते कि मून इसी जंगल का शिकारी है। उसे इस जंगल के चप्पे चप्पे का पता है। अब वो सारे लोग जंगल में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ डोंग जिन इनको बोलता है अगर हमने इन दोनों को न मारा तो हम सब फंस जाएंगे। उनकी सारी डिस्कशन मून एक झाड़ी के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। डोंग जून उसे वहाँ पर छुपा हुआ देख लेता है और पीछे से जाकर अपनी गन का बट उसके सर पर मारता है। मून सर पर लगने से बेहोश हो जाता है। अब वो सब वापस सोने के उसी पहाड़ के पास आ जाते हैं। अब वो अपने एक आदमी को बोलता है कि इसे मारकर आ जाना और खुद वहाँ से वापस उसी सोने के पहाड़ के पास चला जाता है। यहाँ बूढ़ी औरत को भी इन्होंने अपने साथ रखा होता है। अब डॉन जून अपने कुछ आदमियों को लेकर उस लड़की के पीछे जाता है। वहाँ वो आदमी जो मून के पास होता है, मून बहाने से उसे अपने पास बुलाता है और उस आदमी के सर में पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सब लोग यांग सुन को ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान कुछ लोगों को वो दिख जाती है और वो लोग उसके पीछे भागते हैं। वो यांग सुन को रुकने का बोलते हैं पर यांग सुन नहीं रुकती। वो उसके ऊपर फायर करते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर मून घबरा जाता है और उसी तरफ भागता है जहाँ से गोलियों की आवाज आ रही होती है। इससे पहले कि मून उसे बचा पाता, यांग सुन को गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। अब वो सभी लोग उसके पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि यांग सुन मर गई है। जब ये लोग उसके पास पहुंचते हैं तो वो उठ जाती है। उसे उठता देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स दोबारा उसे गोली मारने लगता है। तभी पीछे से मून उस शख्स को गोली मार देता है और वहाँ पहुंच जाता है। ये सब देखकर दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। गोली यांग सुन के बाजू पर लगी होती है। मून उसका जख्म देख रहा होता है। तभी यांग सुन मून को बोलती है मेरा नेकलेस लड़ाई के दौरान गिर गया है और वो मेरे डैड की आखिरी निशानी है। मैंने हर सूरत में उसे वापस हासिल करना है। अब मून उसे वहीं रुकने का बोलता है और खुद नेकलेस के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम चीफ सन है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसके पास मून ने लेटर भेजा था। ये पुलिस ऑफिसर मून का बेस्ट फ्रेंड होता है। अब चीफ सन के पास एक पुलिस वाला आता है और इसे बताता है कि हमें जंगल के पास जो टाउन है वहाँ से काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जंगल से काफी गोलियों की आवाजें आ रही हैं और लोग ये भी बता रहे हैं कि जंगल की तरफ काफी सारी गाड़ियां भी गई हैं। अब चीफ सन इसे बोलता है कि तुम जंगल में जाओ और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आओ। दूसरी तरफ वो सब लोग मून को पकड़ने का जंगल में प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि वो लोग जान चुके होते हैं कि मून कोई आम आदमी नहीं है, वो एक पक्का शिकारी है। उन सब की इसी प्लानिंग के दौरान वहाँ पर मून आ जाता है। अब मून इन लोगों को बोलता है कि जो नेकलेस तुम्हारे पास है वो मेरे हवाले कर दो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसी दौरान डोंग जून उसके ऊपर गोली चला देता है। मून भी उस पर गोली चलाता है जो उसके कान को छूकर गुजर जाती है। अब वो एक दूसरे पे गोलियां चला रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मून एक नदी में पत्थर के पीछे छुपकर उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। इसी दौरान एक गोली आकर मून के पेट में लगती है और वो जख्मी हो जाता है। अब दो आदमी मून के पास आने लगते हैं। मून उन आदमियों को अपने पास आते हुए देख लेता है और उनमें से एक पर गोली चलाता है जो उस आदमी के पाँव में लगती है। दूसरा आदमी ये देखकर घबरा जाता है और फिसल कर गिर जाता है और गिरने से उसका सर पत्थर पर लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस सब के बाद मून वहाँ से जख्मी हालत में निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉन जून उस आदमी को वहीं छोड़ देने का बोलता है जिसके पाँव पर गोली लगी होती है। तभी वो आदमी समझ जाता है कि अब ये सोने में से मुझे कोई हिस्सा नहीं देंगे। अब वो शख्स डोंग जून को ब्लैकमेल करने लग जाता है। ये देखकर डोंग जून उसे गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मून वापस यांग सुन के पास आता है। अब ये स्टोरी कुछ साल पीछे जाती है। हम देखते हैं कि मून एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है जहाँ मिलने के लिए चीफ सन इसके पास आता है। मून बहुत गहरे सदमे में होता है क्योंकि माइन में एक आदमी ने मून की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। यही वजह होती है कि वो हॉस्पिटल में चीफ सन के पैरों में गिर जाता है और उसे कहता है कि मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना। अब वापस स्टोरी जंगल में आती है जहां मून यांग सुन को लेकर पहाड़ों से नीचे जा रहा होता है ताकि वो लोग इन्हें ढूंढ ना सकें। लेकिन वो लोग भी बहुत शातिर होते हैं जो इनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए इनके पीछे आ रहे होते हैं। अब रात हो जाती है। अब सभी लोग टॉर्च ऑन करके जंगल में इन्हें ढूंढ रहे होते हैं। यांग सुन मून को भागते भागते यहाँ रुकने का बोलती है और कहती है कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे आगे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये दोनों जंगल में आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डोंग जून अपनी टॉर्च की लाइट इनके मुंह पे मारता है। यांग सुन डर जाती है। अब ये एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे होते हैं। अब एक आदमी यांग सुन पर हमला करता है और उसके सर पर मारकर उसे जख्मी कर देता है। ये सब देखकर मून गुस्से से पागल हो जाता है और उस शख्स के चेहरे को अपने चाकू से काट डालता है और उसके दूसरे साथी की गर्दन को अपने दांतों के साथ एक जंगली शेर की तरह फाड़ डालता है। ये सब देखकर डोंग जिन डर जाता है और अपने एक साथी को इसको गोली मारने का बोलता है पर वो नहीं मार पाता। और वो आदमी कहता है कि मैंने बहुत टाइम पहले इस जंगल के बारे में एक कहानी सुनी थी कि इस जंगल में एक सफेद बालों वाला भेड़िया रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आता और आज तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया है कि वो सफेद बालों
वाला भेड़िया तुम ही हो। तभी जैंग सून पीछे से आकर उस आदमी पर हमला करती है और मून को बंदूक देकर खुद बेहोश हो जाती है। अब मून इन पर गोलियां चलाने लग जाता है। डोंग जून के सारे आदमी भाग जाते हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही आदमी बचता है। अब मून जैंग सून को उठाकर उसी माइन में ले आता है जहाँ पर उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था। यहाँ आकर मून फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जिस आदमी ने मून की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, उसने मरते वक्त मून से एक प्रॉमिस लिया था कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। और दरहकीकत जैंग सून उसी शख्स की बेटी थी जिसने मून की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। दूसरी तरफ चीफ सन भी अपने आदमियों को लेकर जंगल में आ जाता है, जहाँ उनको बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं और उनकी नजर सोने के पहाड़ पर भी पड़ती है। दूसरी तरफ मून जैंग सून को छोड़कर उन दोनों को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उन लोगों ने पहले से ही मून के लिए एक जाल तैयार किया होता है जहाँ पर वो मून को फंसा लेते हैं। अब वो मून को जख्मी करके पहाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। अगली सुबह वो दोनों उसी नदी से पानी पी रहे होते हैं जहाँ पर मून गिरा था। तभी वहाँ पर मून आ जाता है और डोंग जून के आखिरी आदमी को भी गोली मार देता है। ये सब देखकर डोंग जून नदी में छलांग लगा देता है। मून भी उसके पीछे नदी में छलांग लगाता है और उसे गोली मारकर हलाक कर देता है। मून बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो वापस उसी माइन में जा रहा होता है जहाँ पर जैंग सून होती है। जब वो माइन में जा रहा होता है तो पीछे से डोंग जून का जुड़वा भाई आकर उसके सर पर वार करता है। तभी वहाँ पर जैंग सून आ जाती है। वो आदमी जैंग सून को देखकर उस पर गोली चलाने लगता है। इसी दौरान मून अपना खंजर निकालकर उस आदमी के पाँव में घुसा देता है, जिसके बाद वो शख्स गुस्से से पागल हो जाता है और मून के सीने में गोली मार देता है। मून मर जाता है। ये देखकर जैंग सून चिल्लाने लगती है। अब वो शख्स जैंग सून पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी पीछे से चीफ सन और उसके आदमी आ जाते हैं और गोली मारकर इस शख्स को हलाक कर देते हैं। मून जैंग सून के बाप से किया हुआ वादा पूरा कर देता है और उसकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अब मून की बेटी को भी उसके बारे में पता चल चुका होता है, जो अपने डैड की लाश देखकर बहुत रोती है। अब चीफ सन वो लेटर पढ़ते हैं जो मून ने जैंग सून को चीफ सन को देने के लिए दिया था, जिसमें वो चीफ सन को लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल तुम रखोगे। ये देखकर चीफ सन रोने लगता है। चीफ सन जैंग सून को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और यहीं ये कहानी